बीकानेर से बड़ी खबर की भी करते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग करने पर कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। गणित यानी मैथ्स और संस्कृत विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है और उसके बाद शिक्षा विभाग ने इस पे एक्शन लेते हुए गोपनीयता भंग करने के मामले में 4 शिक्षकों को निलंबित किया है। अलवर के वरिष्ठ शिक्षक ओम प्रकाश सैनी और व्याख्याता मीनाक्षी अरोड़ा को निलंबित किया गया है। वहीं बागोट के वरिष्ठ शिक्षक हैं भमरुद्दीन और निम्बड़ी के शिक्षक प्रदीप कुमार शर्मा को निलंबित किया गया है। दोनों शिक्षकों को 3 साल के लिए परीक्षक कार्य से विवर्जित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने देर रात आदेश जारी किया। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गोपनीयता भंग करने के मामले में विक्रम, बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसकी गोपनीयता भंग करने के आरोप में जो है इन लोगों पर ये कार्रवाई की गई है और ये 4 जो शिक्षक हैं उन पर ये कार्रवाई हुई है। और जो शिक्षक है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के वरिष्ठ शिक्षक हैं ओम प्रकाश सैनी। इन्हें जो है गणित विषय की जो उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए दी गई थी, लेकिन सैनी ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को सुरक्षित और गोपनीय नहीं रखा और छात्रों के सामने जो है इनको खुली छोड़ दी थी, ये इन पर आरोप लगाया गया है। और दूसरी जो व्याख्याता है मीनाक्षी अरोड़ा, वो इसी स्कूल की हिंदी की व्याख्याता हैं और इन्होंने जो है उत्तर पुस्तिका के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। इस आरोप में इन्हें भी निलंबित किया गया और इसके साथ साथ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोट डीडवाना कुचामन के वरिष्ठ जो शिक्षक हैं भमरुद्दीन, उन्हें जो है संस्कृत की जो है पुस्तिकाएं आवंटित की गई थी मूल्यांकन के लिए। और इसके साथ एक प्रदीप कुमार हैं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बड़ी मकराना के जो शिक्षक हैं, इन दोनों को दी गई थी और इन्होंने जो है इन पर भी यही आरोप है कि इन्होंने जो है गोपनीयता नहीं रखी और वरिष्ठ शिक्षक जो हैं उन्होंने जो है अपने पिता के साथ इन कॉपियों को भेज दिया था। तो अब जो 2 शिक्षक हैं जिन्होंने संस्कृत की जो उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग की गई थी, इन्हें 3 साल के लिए परीक्षा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। और आशीष मोदी जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने ये आदेश देर रात को जारी किया गया है। निश्चित रूप से विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। गैस से 4 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। सेप्टिक टैंक में ये सभी 8 मजदूर उतरे थे और बताया ये जा रहा है कि सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया ज्वेलरी जोन में ये बड़ा हादसा हुआ। दरअसल सेप्टिक टैंक में ये मजदूर इसलिए उतरे थे क्योंकि वो उस टैंक में से सोना और चांदी ढूंढ रहे थे, जिस दरमियान दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। उस सेप्टिक टैंक की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें 4 मजदूरों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि कुछ मजदूरों का इलाज चल रहा है। 8 मजदूर इस सेप्टिक टैंक में उतरे थे। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया ज्वेलरी जोन में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिस समय एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से टैंक और उसमें 8 मजदूर। टैंक का साइज आप देख सकते हैं और ये सोना चांदी ढूंढने के लिए उतरे थे। उस दरमियान उनका दम घुटा और जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। सेप्टिक टैंक में मजदूर जो उतरे थे सोना चांदी ढूंढने, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। जहरीली गैस से 4 मजदूरों की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको जयपुर के सीतापुर से बता रहे हैं। देख सकते हैं उन मजदूरों की हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं जो सेप्टिक टैंक में उतरे थे और जहरीली गैस से उनका दम घुटा और उसके बाद से वो इलाज के दरमियान उनका मौत बताया जा रहा है। 2 लोगों की अभी यहाँ पे बताई जा रही है कि इलाज किया जा रहा है। जयपुर के सीतापुर से बड़ी खबर है और इसमें किसी की लापरवाही होगी, इसको लेकर भी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है कि बिना किसी सेफ्टी मेजर से क्या ये सेप्टिक टैंक में उतरे थे, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है। कई ऐसे मसलन मामले सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि लापरवाही बरती जाती है जिस वजह से यह हादसा हो जाता है और लगभग यहाँ पर भी वही नज़ारा
समझ में आ रहा है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, इन 4 मजदूरों की मौत कैसे हुई है और कितने लोग हॉस्पिटल में हैं जिनका इलाज चल रहा है? देखिए, अभी 4 लोगों की ही जानकारी सामने आई है, जिसमें चारों की मौत हो गई। देर रात ये सेप्टिक टैंक में इनको उतारा गया था और किस तरह से क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश मौका वारदात पर पहुंच करके शुरू कर दी। चारों शवों को फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी जानकारी सामने आ पाएगी कि मृत्यु का कारण क्या रहा। जो प्रिमा फेसी जो नजर आ रहा है प्रथम दृष्टया, उसमें लग रहा है कि ये चलिए, हो सकता है अरबाज हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। फिलहाल शुक्रिया अरबाज। लेकिन देखिए, लापरवाही नजर आ रही है। रिपोर्ट अभी सामने आएगी तब एक्चुअल में पता चल पाएगा कि कौन सी जहरीली गैस उस टैंक में फैली और जिस वजह से इनका दम घुटने से मौत हो गया। किसकी लापरवाही है इसमें? क्या कोई सेफ्टी मेजर्स के साथ इनको टैंक में नहीं उतारा गया था? एक ही साथ क्या ये मजदूर उतर गए थे? तो ये तमाम सवाल हैं जो अब जांच पड़ताल के विषय बन चुके हैं। फिलहाल हम आपको मजदूरों की फोटो दिखा रहे हैं और अभी 4 मजदूर की ही अपडेट निकलकर यहां पर सामने आ पाई है कि सेफ्टी टैंक मेजर में 8 मजदूर दरअसल यहां पर उतरे थे सोना चांदी ढूंढने के लिए और उसके बाद से 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया ज्वेलरी जोन में बड़ा हादसा हुआ। अरबाज एक बार फिर से हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। जी अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए कि ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, ये बड़ी बात है। और राजधानी जयपुर जैसे मतलब ऐसे इलाके में जहां पर अगर देखा जाए तो सीतापुरा में, जहां पर इस तरह की जो इंडस्ट्रियल एरियाज में सेफ्टी पैरामीटर बहुत प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं। फिलहाल चारों शवों को जो है मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। महात्मा गांधी अस्पताल, क्योंकि यहाँ नजदीक पड़ता है, वहां पर पहुंचाया गया है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा, बाकी बारीकियों को जांचा परखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि कुछ लोगों के परिजनों को भी अभी बुलाया जाना बाकी है और बहुत से लोगों की जो है यहाँ पर आसपास के इलाके में क्या राय है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या पूरा घटनाक्रम था, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और इसमें किसकी गलती रही है। ये कहीं ना कहीं देखना होगा पुलिस को पूरी तफ्तीश के अंदर। जी हाँ, क्या ये सामने निकल कर आ पाया है कि पहले भी क्या इस टैंक में ऐसे मजदूर उतरते रहे हैं? कोई हादसा हुआ है पहले भी या पहला मामला है ये? देखिए, सेफ्टी पैरामीटर्स अपनाने बहुत जरूरी होते हैं। जिस तरह की गाइडलाइन जारी की भी होती है कि जब लोगों को इसी तरह के सेप्टिक टैंक में उतारा जाए तो उसके लिए बाकायदा पूरे जो आपके इक्विपमेंट है सेफ्टी के, रस्सी है कि नहीं आपके पास में, आपको पीछे से 2 लोग है कि नहीं, वहां पर किसी भी तरह के खतरे के लिए, जहरीली गैस के लिए या फिर लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी कई इस तरह के हादसे हो चुके हैं और कोर्ट्स इस मामले में काफी सख्त दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। उसके बाद में ही सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं उनको काफी जो है मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लापरवाहियां होती हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये नुकसान होते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में चीजों में बहुत गहराई में जाने से बेहतर यह है कि एक बार देखना होगा कि तफ्तीश में क्या निकल करके आता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस ओर इशारा करती है। जी, और अभी 4 लोगों की, क्या 2 मजदूरों का भी इलाज चल रहा है अरबाज? देखिए, अभी यहाँ पर लोगों को जो है पहुंचा दिया गया है हॉस्पिटल। हालांकि वहां पर इन 4 को जो है हॉस्पिटल ले जाने के बाद में ही ऑफिशियली इनको जो है इनकी डेथ डिक्लेयर की गई थी। 2 के इलाज की बात की जा रही है और एक बार वहाँ हॉस्पिटल में जो है प्रशासन लगा हुआ है तैयारी में। मौका वारदात पे भी पुलिस की टीम आ गई है, जो चीजों को और मामलों को और जो यहाँ के जिम्मेदार है उनको बुला करके उनसे बातचीत कर रही है। अब दोनों चीजों को देखना होगा मिला करके कि कहाँ किसकी क्या गलती रही है और इसमें क्या आगे जो है एक्शन लिया जाता है। और जिन मजदूरों की मौत हुई है अरबाज, फोटो के जरिए ऐसा पता लग रहा है कि काफी ज्यादा यंग है ये सब। जी बिल्कुल, युवा है और एक तरह से बेरोजगारी होने की वजह से काफी जो है वो अपने इस तरह के कामकाज में इनको आना होता है और कई बार युवा जो है पैरामीटर्स को खुद ही नजरअंदाज भी कर जाते हैं कि भाई जो काम किए जाने थे उसके लिए जो सेफ्टी पैरामीटर्स अमल में लाए जाने चाहिए थे वो कहाँ गलती रही, ये देखना बड़ा अहम होगा कि ये लोग किस चीज की वजह से इतना नुकसान इन्होंने उठाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।